वित्त मंत्री जो है न्यूज पर्सन श्री निर्मला जी सीतारमण है, जिन्होंने आज 2 तारीख को बजट पेश किया है। तो ये जो फुल बजट एनालिसिस है निर्मला सीतारमण और यूपीएससी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें 23,5 जो है पद आए हैं। पहला, आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, मनाया जाता है 2 फरवरी 2023। 2 फरवरी को 1971 को वेटलैंड्स पर कन्वर्जन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करना है। 97 में पहली बार मनाया गया था। उद्देश्य मानवता को ये ग्रह के लिए आर्द्रभूमि के मूल्य के बारे में जागरूक बढ़ाना है। थीम है ये आर्द्रभूमि बहाली का समय है। इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड रेस्टोरेंट्स बहाली। ठीक है, थीम है इट्स टाइम, ये समय है आर्द्रभूमि की बहाली का। बहाली यानी रेस्टोरेशन। वर्ल्ड वेटलैंड 2 फरवरी 2023। उपेक्षित उष्ट रोग एंटीडी स्थिति एक विशेष समूह है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों सहित विभिन्न रोग जनकों को कारण होता है। क्षेत्र है वेस्ट अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील देशों क्षेत्रों में कम आय वाली आबादी में आम लोगों में देखा जाता है। उच्च कटिबंधीय रोग एनटीडी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 20 उपेक्षित एनटीपीसी को प्राथमिकता दी जाती है। 2017 में जो है माइक्रोब्लास्ट, कोमाइक्सिन और अन्य गहरे माइक्रोसेस स्टेबीज अन्य स्पाइरेज है। तो ये निगलेक्ट किया जाए टॉपिक को है निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। पोरेस्ट कंट्रीज कंटिन्यू तो इसमें एनटीडी है, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज है, वायरल एनटीडी है, बैक्टीरिया है, प्रोटीन एनटीडी है, फंगल्स है और हेलमिन्स है। तो पूरेस्ट कंट्री है उनके लिए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो अपर्याप्त है। 1 बिलियन पीपल है जो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। चिल्ड्रन आर अडल्ट। तो निगलेक्टेड वैश्विक एनटीडीबी बाहर में 16 देशों की भागीदारी 80% है। वैश्विक स्तर पर लगभग 1.65 मिलियन लोगों को कम से कम एनटीबीसी का इलाज की आवश्यकता है। ये अनुमान लगाया गया है। दस्तावेज ने मुख्य समुदाय आधारित पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचा और स्वास्थ्य संबंधित सामग्री को आपूर्ति श्रृंखलाओं कोविड-19 के जबरदस्त प्रभावों पर प्रकाश डालता है। परिणाम स्वरूप 2019-20 में 34% कम व्यक्ति को एनटीडीबी के लिए उपचार प्राप्त किया। देरी को उलटने और 2030 तक एनटीबी रोग में लक्ष्यों को प्रति तेजी लाने के लिए अधिक प्रयास एवं निवेश की आवश्यकता है। बहुक्षेत्रीय सहयोग की भागीदारी एनटीडीबी कार्रवाई और पूर्ण पैमाने पर क्रियान्वयन को रोकने के लिए अतिरिक्त भागीदारी और फंडों के लिए समय पर मांग और ये कदम बढ़ाए गए अंतराल को बंद करें। तो रिपोर्ट का मुख्य जो मुद्दा है वो ये रिपोर्ट का निष्कर्ष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बोझ से मुक्त दुनिया के अंतिम लक्ष्य की दिशा में काम करता है। ये काम एनटीडी रोड मैप मुक्त
2021-30 में वर्णित हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में एनटीडी के खिलाफ लड़ाई के वैश्विक प्रयासों को चलाने के लिए डब्ल्यूएचओ को खाका है। वैश्विक पहल एनटीडी पर लंदन घोषणा। इससे 30 जनवरी 2012 को एनटीडी की वैश्विक बोझ को पहचानने के लिए अपनाया गया था। तो ये द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ है। वर्क टुडे फॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ द वर्ल्ड फी ऑफ द ब्रोकन इन नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिसीज और एनटीडी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है। दिस वर्क द डिस्क्रिप्ट एंटीडीवियंस मोड रोड मैप 2021-2013 WHO blueprint to drive global effort the fungal against NTD for the context of the Union National Subsystem Development Goal Coordinate declare NTD. It's the adopt 13th January 2020। एनटीडी को ख़त्म करने के लिए भारतीय पहल। एनटीडी के उन्मूलन की दिशा में तीव्र प्रयासों के हिस्से के रूप में लिम्फेटिक फाइलेरिस के उन्मूलन में त्वरित योजना 2018 में शुरू की गई थी। 2005 में भारत, बांग्लादेश, नेपाल की सरकार द्वारा डब्ल्यूएचओ के समर्थित क्षेत्रों गठबंधन की स्थापना की गई ताकि सबसे कमज़ोर आबादी शीघ्र उपचार और निदान तेजी लाई जा सके और रोग निगरानी में सुधार किया जा सके। बालू की आबादी पर नियंत्रण किया जा सके। मास ड्रग्स राउंड जैसे निवारण विधियों की समय समय पर लागू किया जाता है। सैंड फ्लाई प्रजनन को रोकने के लिए स्थायी क्षेत्रों में इंडोर अपशिष्ट छिड़काव राउंड जैसे बैक्टीरिया नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। सरकार लिम्फोडेमा और हाइपोसिल से प्रभावित लोगों के लिए रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता रोकथाम का भी समर्थन करती है। जनरल असेंबली डिवाइडेड और यूएन रिफॉर्म से द सीएजी कोई संयुक्त राष्ट्र में सुधार के रास्ते में महत्वपूर्ण बाधा संयुक्त राष्ट्र महासभा की असमान स्थिति की आती है। नई दिल्ली में 77 यूएन के अध्यक्ष सिसवा कोरोसी ने कहा, अध्यक्ष है जो है नई दिल्ली में आए थे, जो अभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष है जिसका नाम है सिसवा। तो ये कह रहा है कि भाई जो प्रतिनिधित्व है संयुक्त राष्ट्र का, जिसमें 5 है जो स्थायी सदस्य है और 10 है जो नॉन स्थायी कंट्री है। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, जिसमें 10 सदस्य वो कहाँ से लेंगे। अफ्रीका से 3 देशों में लेंगे, एशिया से 2 और लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1। तो यूएन चार्टर ने यूएनसी सहित यूएन में 6 मुख्य अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 में यूएनसी की रचना से संबंधित है। 23 है संयुक्त राष्ट्र में 5 अंग हैं जो महासभा, ट्रस्टशिप, काउंसिलिंग, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यूएनसी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है। जब तक कि शांति खतरा हो वो बैठक कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बना है 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। अभी भारत है जो 21-22 में है, जो यूएन का जो है स्थायी सदस्य था जो चुना गया था। तो उनकी जो संरचना है अनुच्छेद 23 में यूएनएस की है और इसमें 5 अंग होते हैं। महासभा 1, ट्रस्टशिप काउंसिलिंग 2, आर्थिक और सामाजिक परिषद 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 4 और सचिवालय।
प्रत्येक गैर स्थायी सदस्य को यूएन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है। यूएन के लिए हर साल 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए 10 गैर स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। भारत का मौजूदा कार्यकाल इस साल 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। यूएन के 7 मुद्दे: प्रशासनिकता का चुनाव, बहुपक्षवाद का अभाव, कम प्रतिनिधि और वीटो पावर का दुरुपयोग। तो ये कुछ है। द लॉस भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार वर्तमान कार्यकाल सहित सेवा है। सबसे पहले थी 1950 से 51 तक। यूएन के अध्यक्ष के रूप में भारत की कोरियाई युद्ध के दौरान शत्रुता को समाप्त करने कोरियाई रणगणराज्य की सहायता हेतु प्रस्ताव को अपनाने की अध्यक्षता की थी। और दूसरी थी 67-68 में भारत का सह परियोजक स्किल संकल्प 238 साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र मिशन के जनादेश का विस्तार है। तीसरा था 72-73 में भारत में संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश के प्रवेश के लिए जोरदार धक्का दिया था। और 77-78 में भारतीय यूएनएससी में अफ्रीका के लिए एक मजबूत आवाज़ और रंग भेद के खिलाफ 1978 में नामिबिया में स्वतंत्रता के लिए बोला था। 1984-85 में भारत पूर्वी विशेष रूप से फिलिस्तीनी और लेबनान के संघर्षों के समाधान के लिए यूएन की एक अग्रणी आवाज़ उठाई थी। भारत को 193 सदस्य राज्य महासभा में 84 मत जीतने के बाद 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र गैर स्थायी सदस्य चुना गया। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद में चुनाव जीता है। आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे दोनों ने भी चुनाव जीता है। तो सबसे ज़्यादा जापान रहा था। और भारत 8वीं बार यूएन का सदस्य है। जो अभी एक्सप्लेनेड द सोल्ड बी एज द कंसर्ट बी द चेंज ऑफ द एडोल्ट्स नेट। तो ये कर्नाटक में उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत के पॉक्सो एक्ट के बारे में कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत के विधि आयोग की नाबालिग लड़कों के बीच आपसी प्रेम संबंध का परिणाम स्वरूप यौन संभोग के मामले में मुद्दे को हल करने के लिए सहमति से यौन संबंध रखने के लिए आयु मापदंड होने चाहिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में पॉक्सो अधिनियम की शुरुआत की थी। अधिनियम बच्चों की यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी अपराधी से बचाने के लिए साथ साथ ऐसे अपराधों की प्रशिक्षण के लिए न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। दुर्व्यवहार करने वाले को रोकने और एक सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट अपराधी के लिए दंड बढ़ाने के लिए 2019 में अधिनियम में संशोधन किया गया। मुख्य विशेषताएं: एक तटस्थ कानून। पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करके बाल यौन शोषण पीड़ित के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे के लिए एक तटस्थ स्वर स्थापित करता है। दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं करना एक अपराध है। संस्था के प्रभारी को कोई भी व्यक्ति को अपनी अधीनस्थ में यौन अपराध की रिपोर्ट करने के लिए विफल और दाखिल किया जा सकता है। दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। पीड़ित किसी भी समय अपराध रिपोर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार किए जाने के कई साल बाद भी। पीड़ित की पहचान को गोपनीयता बनाए रखेगा। अधिनियम के तहत स्थायी विशेष अदालतों द्वारा अनुमति दिए जाने के अलावा अधिनियम मीडिया के किसी भी रूप में पीड़ित के पहचान को स्पष्टीकरण का प्रतिबंध करता है। यह है फीचर्स ऑफ पॉक्सो एक्ट। जेंडर न्यूट्रल पॉक्सो अधिनियम 2020 के तहत नए दायित्व है। बच्चों को रखने वाली नियामक सत्र में आने वाली किसी भी संस्था को समय समय पर
पुलिस सत्यापन और प्रत्येक कर्मचारी की पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता होती है। ऐसे संस्था को अपने कर्मचारी को बाल सुरक्षा संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित प्रशिक्षण देना चाहिए। संस्था को बच्चों के खिलाफ हिंसा के लिए संबंधित चिंताएं, कानून का दुरुपयोग, जब अदालतों में बलात्कार और अपराध की अपराधियों की कार्रवाई को रद्द कर दिया है तो ये आश्वासन होते हैं। तो यहाँ ये जो है वॉल्यूचरता मोस्टली फॉरेज। हाल ही के ही अध्ययन में अनुसार गिद्ध सबसे ज़्यादातर सुरक्षित क्षेत्र पीए के बाद चारा खाते हैं और यदि इन स्थानों पर जहर युक्त शवों जैसे खतरों को हटा दिया जाए तो गिद्धों की आबादी गिरावट को रोका जा सकता है। According the recent wildlife recent study, vultures mostly forage outside the protected area, and the threat such the pollution leaks crashes are the removed from the place. The decline in the vulture population can be estimated। रिपोर्ट के निष्कर्ष: गिद्ध भोजन करते समय उच्च पशुधन घनत्व वाले क्षेत्रों में बसते हैं जो बताता है कि गिद्ध की मवेशियों को मुख्य भोजन स्रोत के रूप में उपयोग नहीं करते थे और उच्च मानव निवास वाले क्षेत्रों में बसते थे। मवेशियों के गिद्ध का मुख्य भोजन स्रोत नहीं होने के संबंध में अध्ययन निष्कर्ष भारत के लिए सही नहीं था। संरक्षण के सुझाव: उसके निवास स्थान और उसके उपयोग को समझना है और उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ आवासों में उनके व्यवहार को समझना है। घोंसले के शिकार और बसेरे स्थानों के पास खतरे की पहचान और उन्हें दूर करना और उन्हें भोजन के लिए उच्च पानी और उपलब्ध करवाना। भारत में गिद्धों की प्रजाति बड़े मांस खाने वाली पक्षियों में 22 प्रजातियों में से एक जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, प्रकृति के कचरा सहयोग के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वन्य जीवों की बीमारियों को नियंत्रण में रखने के लिए गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में गिद्ध का 9 प्रजातियां का घर है, अर्थात ओरिएंटेड व्हाइट बेच, लॉन्ग बिल्ड स्लेलर, दाढ़ी वाले, लंबे पाँच वाले, पतले चोंच वाले, ओरिएंटल सफ़ेद पीठ वाले। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची में सुरक्षित है, बाकी अनुसूची 4 के तहत सुरक्षित है। दाढ़ी वाले, लंबी चोंच वाले और पतले चोंच वाले और ओरिएंटल सफ़ेद पीठ वाले, ये वन्य जीव संरक्षण जो बहुत में, बाकी के जो है अनुसूची 4 के अंदर सुरक्षित हैं। धमकी: पशु के लिए दवा के रूप में उपयोग की जाने वाली डाइक्लोनॉक्स से जहर, मानव जनित गतिविधियों के कारण प्रकृति आवासों में नुकसान, भोजन की कमी से दूषित हो। प्रेज द red-handed vulture are supported against the नीलगिरी। तो ये वापस आए हैं इन्वायरमेंट में, जो रेड गर्दन वाले देखने को मिले हैं अभी वापस। रेड हेडेड गिद्ध को दशकों के अंतराल के बाद भारत में देखा गया। लाल सिर वाले गिद्ध को एशियाई राजा गिद्ध का या पांडिचेरी गिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर पाया गया था, लेकिन डाइक्लोफेनॉक विषाक्तता से उनकी आबादी में भारी कमी आई थी और आनुवंशिक स्थिति में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति। वैज्ञानिक नाम सर्कोलेजियम कैल्वस है इनका नाम, और आनुवंशिक स्थिति
हरा धूमकेतु 50,000 साल बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है। धूमकेतु बर्फ, चट्टान और धूल से बने और सौर मंडल में उत्पत्ति के जमे हुए अवशेष हैं। इसका नाम है C 2022 F3। The Made in India system, the highest army exercise, तोपची। तो ये भारत के लिए प्रैक्टिकल युद्ध अभ्यास है, तोपची। G20 की अध्यक्षता भारत की पहली रोजगार कार्यालय समूह की बैठक जोधपुर, राजस्थान में आयोजित की जाएगी। संसद के बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। केंद्र और राज्य की स्वामित्व वाले 15 साल से अधिक पुराने 9 लाख से अधिक वाहनों को खत्म कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट है जो अपने 15 साल पुराने वाहन है जो खत्म कर रहे हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के लिए दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, यह है संसद। तो इसका जो हाल ही में 2003 से पहले 3.3 दिन सेटलमेंट था। शहरों के पैसे में 3 दिन का लगते थे। भारत में अभी पैसे के शहर ट्रांसफर को 2 दिन लगते हैं। अभी T+1 कर दिया। भारतीय शेयर बाजार में बड़े शेयरों की अंतिम सूची में एक छठा निपटारा चक्र T+1 व्यवस्था शुरू की है। ये एक ऐसा कदम है जो ग्राहकों को लो मार्जिन आवश्यकता को कम करने के लिए खुदरा निवेश को बढ़ा देता है। भारत के राष्ट्रपति महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु भारत की अध्यक्षता वाली पहली G20 एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग में मेजबानी करेगा। बेंगलुरु एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के लिए झांकी घोषणा। उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी घोषित की। और जनजातीय कार्य मंत्रालय विभाग में सबसे ऊपर है कि झांकी में घोषणा में जनजातीय कार्य मंत्रालय विभागों में सबसे ऊपर है। मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा की। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी घोषित किया गया। जनजातीय कार्य G20 की भारतीय अध्यक्षता वाली पहली रोजगार कार्यालय समूह की बैठक जोधपुर में राजस्थान में आयोजित की गई, जो है रोजगार में। संसद के बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों में संयुक्त रूप से राष्ट्रपति। अमेरिका के यूरोप में लचीली मांग और धन। चीन की अर्थव्यवस्था को फिर से खोखला करने में IMF ने अपनी 2023 की वैश्विक विकास दृष्टिकोण को बढ़ाया है। फिनलैंड छंटनी के मौसम के दौरान भारतीय तकनीकी पेशेवर को आमंत्रित करता है। UK बायो एशिया 2023 की कंट्री पार्टनर होगा। तेलंगाना द्वारा ये वैश्विक कार्यक्रम है। टोयोटो अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू होने जा रहा है? MP, मध्य प्रदेश। अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में होगा, जिससे कि कई टारगेट ओलंपिक और पेडियासिस स्कीम। भारत ने किस देश के साथ सालाना 12 सीटों को पेश करने की समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पहले नामिबिया था, अब जो है अब दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अगले 8 से 10 वर्षों के लिए हर साल 12 अफ्रीकी चीतों को पेश करने के लिए 27 जनवरी 2023 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। समझौते में मुताबिक राष्ट्रपति भवन के मुगल उद्यान का नाम है अमृत उद्यान।
राष्ट्रपति में जो मुगल गार्डन था इसका नाम हो गया अमृत उद्यान। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन 28 जनवरी 2023 को केंद्र द्वारा अमृत उद्यान नाम दिया गया। अमृत महोत्सव की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए जो कि भारत के 75वें वर्षगांठ प्रति के रूप में है। वैश्विक आर्थिक स्थिति और निबंध 2023 रिपोर्ट पाकिस्तान द्वारा जारी की गई थी। विश्व संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति संभावना 2023 में अनुसार भारत की विकास दर है जो 5.8% मजबूत रहने की संभावना है। उस दरों और निवेशकों निर्यातकों और विश्व मंदी के लिए जो समाचारों में देखा गया। ओडिशा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? तो ओडिशा पोर्ट सिटी है यूक्रेन में है। यूक्रेन ओडिशा बंदरगाह के शहर है। ओडिशा के यूक्रेनी बंदरगाह शहर के ऐतिहासिक केंद्र के रूप में रूस के विरोध के बावजूद सागर द्वीप गंगा डेल्टा की एक द्वीप है जो कोलकाता के लगभग 100 किलोमीटर दूर है। सागर आइसलैंड, वेस्ट बंगाल। वोकैबुलरी परफेक्टरी असावधान, एक्सग्रेटेड, अतिशयोक्तिपूर्ण। सागर आइसलैंड।